बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मन्नान अशरफ। हम अक्सर आपको मुख्तलिफ सियासी शख्सियात, ताजर, लीडर जो है उनकी तरफ लेके चलते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे नौजवान की तरफ आए हैं जिसने बहुत कम उम्र के अंदर पहले काम सीखा, फिर मेहनत करके अपना कारोबार शुरू किया और उसमें किस हद तक कामयाब हुए, उसे सीखने में कितना अरसा लगा, क्या कैसे कारोबार चलाया, कम पैसों में ज़्यादा कारोबार को चलाना कितना बड़ा फ़न होता है। हमारे साथ इस टाइम के ऊपर मेरे रोहेब मौजूद हैं। रोहेब से ही हम ये सारी बात करते हैं कि आया कि इसके अपनी ज़िंदगी का तजर्बा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोहेब, ये बताओ सबसे पहले कि आप यहाँ भटूरा या हलवा पूड़ी क्या है आपकी डाइट, जो स्पेशल क्या है? दाल माश वाला भटूरा है, स्पेशल हमारे नान वाले चने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा रमज़ान ऑफ़र लगाई थी हलवा पूरी भटूरे और नान चने स्पेशल चनों के साथ देने के, और मुझे उसका 10 गुना ज़्यादा जो है ना, मेरी सोच से ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिला है उसका। अच्छा रोहेब, एक बात ये बताओ कि कितने अरसा लगा है कि आपको ये काम सीखने में? मैं छोटा सा था, स्टडी भी करता था और अपने मामू के पास काम पे भी जाता था, ठीक है। तो आस्ता आस्ता मैंने, जब भी मेरी छुट्टियाँ होनी तो मैंने अपने मामू के पास काम सीखने चले जाना। तकरीबन मुझे 10 साल मैंने अपने मामू के पास काम किया। लेकिन मैं कहना ये चाहूँगा कि जब किसी के पास काम करो तो उसको अपना समझ के करना चाहिए, ताकि आपके माइंड में हो कि ये मैं अपना काम कर रहा हूँ। वहाँ से अपने काम का तजर्बा इंसान को होता है। कारीगर के तौर पर नहीं करना चाहिए, मालिक बन के काम करना चाहिए। फिर इंसान को अपने काम के लिए स्टैंड होने में मुश्किल नहीं होती। जो इंसान कारीगर बनता है ना, वो फिर पैसों पे, दिहाड़ी पे रह जाता है। जो इंसान अपना मालिक बन के किसी का काम करता है, नुकसान नहीं होने देता, वो अपनी ज़िंदगी में आगे जाके कामयाब होता है। ये बताओ कि क्या सीखा था 10 सालों के अंदर? भटूरा बनाना, पूड़ी बनाना, इसका मैदा, क्या चीज़, क्या क्या स्पेशल तैयार किया है तो सीखा है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से काफ़ी नॉलेज लिया। उसके बाद उस चीज़ को मैंने आस्ता आस्ता, जिस तरह मेरी दुकानदारी बढ़ती गई है, उसको मैं चेंज करके आगे बढ़ाता गया हूँ। मैं हर जैसे जैसे कस्टमर ने डिमांड की, मैंने उससे ज़्यादा बढ़कर कस्टमर को दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है हम पर। रोहेब, एक चीज़ अहम है कि ये पूड़ी है, घी से तैयार होती है, इसमें घी पे ही, ऑयल में ही सारा कुछ होता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये वज़नी ना हो, आम बंदा खा सके, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ होती है? आजकल तो हर जगह ना, काफ़ी जगह लोगों ने भटूरे वगैरह लगा लिए, लेकिन वो सिर्फ वो लोग हैं जो कारीगरी कुछ देर के लिए सीखी, कुछ नेट से देखा और वो लगाना शुरू कर दिया। उसमें मेहनत नहीं करते, वो सिर्फ पैसे कमाने की तरफ है। अगर वो इस चीज़ को देखे ना कि कस्टमर जो होता है ना, अल्लाह की रहमत होती है, ठीक है। और अगर आपकी चीज़ से कस्टमर को नुकसान होगा ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप चीज़ पे मेहनत करो, उस पर इतनी मेहनत करो कि आप उसे खाने के बाद कस्टमर को नुकसान ना हो। हमने बेहतरीन खमीर तैयार किया, उसके बाद उसके बेहतरीन मसाले रखे, ठीक है। मैदे को इस तरह से तैयार किया कि मैं खुद उसको खाऊं तो मुझे नुकसान ना हो, इसलिए मेरे कस्टमर को भी नुकसान नहीं होता। उसमें मैंने काफ़ी सर्च करके काफ़ी तब्दीलियाँ की है। अच्छा, चने बड़े अहम होते हैं, भटूरे के साथ हो या पूड़ी के साथ हो, उसकी क्या पोजीशन है? कितना सीखा है कि चने बेहतरीन तरीके से पके जाए? ये असल में इस चनों की जो मेरी वालदा है ना, वो मेरे उस्ताद है, ठीक है। तो उनसे मैंने, ये हम घर में खाते थे, तो मैंने उनसे ये रेसिपी ली है और उसको यहाँ दुकान पर लगाया, और हर शख्स को बेहतरीन ये रेसिपी लगी है। ना ये जलन करती है, ना इसके मसाले तेज़ है, और बच्चे से लेकर जवान और बूढ़े तक इसको बिना तकल्लुफ़ खाएं, और माशाल्लाह कस्टमर आपको बताएंगे कि ये बेहतरीन जायका है और भारीपन भी नहीं है इसमें जी। अच्छा, हमेशा ये होता है कि नया कारोबार शुरू होता है तो ये होता है कि चले कि ना चले, ये डर नहीं था जब नया कारोबार शुरू किया? और पहले दिन की जो सेल थी वो कितनी? पहले दिन की सेल जो थी, तकरीबन जब मैंने इसे स्टार्ट किया था, तो तकरीबन भटूरा 30 रुपये का था। तो उस वक्त मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी डर तो हर शख्स को होता है कि यार होगा या नहीं होगा, लेकिन ये है कि मेरे वाले साहब बड़ा हौसला देने वाले मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि बेटा, जब किसी चीज़ का इरादा कर लो ना, उस पर पुख्ता रहो, अल्लाह रिज़्क देने वाला है। अपनी ड्यूटी पूरी करो, सामान तैयार करो, दुकान पर जाओ, ठीक है। उसके बाद अल्लाह रिज़्क जो होता है ना, अल्लाह पाक ने देना होता है, ठीक है। अल्लाह पे यकीन रख के हर शख्स को अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और जैसी नीयत है वैसे अमाल। अच्छा रोहेब, एक चीज़ है कि जो लोग, जो नौजवान नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते भी हैं, खौफज़दा भी हैं, उनके लिए क्या पैगाम है?
पहले उन्हें किसी के पास जो भी वो काम करना चाहते हैं वो उस काम को पहले किसी के पास जाके सीखना चाहिए, और वहाँ कारीगर बन के नहीं, अपना समझ के काम करना चाहिए। ठीक है, वो अपना समझ के करेंगे कि उसका किसी किस्म का कोई नुकसान होने से बचाना। ठीक है, या यही समझ के करना कि जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, उससे उन्हें नॉलेज हासिल होगा। ठीक है, उसके बाद वो अल्लाह का नाम लेके अपना काम शुरू करें, इंशाल्लाह तरक्की होगी। थोड़ा सा जायके के हिसाब से बता दो कि जो लोग नया शुरू करते हैं जायके पे कितना डिपेंडेड होता है मतलब कारोबार? जायका आपका बेहतरीन होना चाहिए, और आपने जो कुछ भी सीखा है उसे लगाएं। उसके बाद आस्ता आस्ता कस्टमर ही आपको सिखा देते हैं दुकानदारी। ठीक है, और उस आप जो चीज़ बना रहे हैं उसको खुद खाएं, ताकि आपको पता लगे आपकी चीज़ में क्या कमी पेशी है, उसको साथ के साथ पूरी करते रहें। जैसे जैसे आपका काम ऊपर जाता रहे, आप अपने मेयार में और इजाफा करते रहें। आपका मेयार काम ज़्यादा चलने के बाद मेयार नीचे नहीं आना चाहिए, इस पे आपका खुद का फोकस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया यार। जज़ाकल्लाह जी। ये थे जी नौजवान, जिसे कहते हैं कि नया कारोबार शुरू करना और अल्लाह के भरोसे के ऊपर शुरू करना। इस नौजवान के अंदर मैंने ज़रूर रहे में देखा था कि ये तवक्कल अल्लाह इसका बहुत मजबूत है, और इसने जो कारोबार शुरू किया था, शुरू में आपने सुन लिया है कि किस कदर थोड़े से काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है। अल्लाह ताला और बरकत है। हमारे साथ हाजी साहब मौजूद हैं। ये हमारे यानी कि इस एरिए में सबसे ज़्यादा खाने पीने के शौकीन है, लेकिन इन्हें मैंने कभी भटूरा खाते नहीं देखा। आज पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में भटूरा खाते देखा है। क्यों खाया है? क्योंकि इस उम्र के अक्सर जो लोग होते हैं वो ऑयली चीज़ें नहीं खाते, लेकिन उनसे ही पूछते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाजी साहब, मैंने कभी आपको आज तक वाकई भटूरा खाते नहीं देखा, पूड़ी खाते नहीं देखा, लेकिन आज आप भटूरा खा रहे थे। और ये हकीकत बात है कि मेरा भटूरा और पूड़ी बंद है, लेकिन उसके बावजूद मैंने 1-2 मरतबा पहले इससे खाया, उसने मेरे सीने के ऊपर जलन नहीं की। फिर मुझे पता चल गया कि इसके मसाले भी एक नंबर है, इसका खाना भी एक नंबर है, इसके भटूरे भी एक नंबर है, सफाई है। और ये मेरा भी ईमान है, सफाई निस्बे ईमान है। जिस चीज़ के अंदर सफाई होगी, अल्लाह का नाम होगा, वो जलन नहीं पैदा करेगा। और मैंने अभी अभी भी खाया है, ठीक है कि नहीं, भूख लगी हुई थी मुझे, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह देख लो, मैं बिल्कुल 9/9 आपके सामने खड़ा हूँ। भाई साहब, मैंने आपको एक चीज़ और देखी है, आप जब चने खा रहे थे तो आप इससे वो डिस्कस कर रहे थे कि तुमने मसाले बड़े ज़बरदस्त डाले हैं और चीज़ें इसमें, मतलब काली मिर्च का टच भी दिया है या और चीज़ें भी बता रहे थे। आपको कैसे तजर्बा है? क्योंकि मुझे ऐसे तजर्बा, मैं खुद भी इस काम को फॉलो करता हूँ, मेरा तजर्बा भी है, ठीक है कि नहीं। इसका इसलिए मैं इंटरव्यू ले रहा था कि ये मुझे कहीं गलत तो नहीं बता रहा है। इसने जो भी इसमें डाला उसका टेस्ट आ रहा था मुझे। जो मैं ऐसे पूछता हूँ ना कि ये क्या क्या डाला है, जिस चीज़ का ये नाम लेता था ना, मुझे टेस्ट आ रहा था, क्योंकि मैं टेस्ट का थोड़ा सा माहिर हूँ। मुझे पता चल जाता है कि खाने के अंदर कौन कौन सा मसाला डाला हुआ है। हाई साहब, यहाँ कुछ लोगों का ये भी आपके बारे में राय है वैसे कि आप वो खुशबू के साथ आप अंदाज़ा लगाते हैं इसमें मसाले के कौन से हैं या कितने डले हुए हैं। क्या ये बात ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। खुशबू का उस आदमी को पता चलेगा जो खाने पीने का शौकीन होता है। अभी इधर से कोई गुजरेगा ना, अब जब इसका जो वो निकलेगा ना भाप, चनों का निकले, भटूरों का निकले, जिस चीज़ आज इंसान को इल्म होगा ना खाने पीने का, उसको पता चल जाएगा कि इसका ऑयल भी सही है, चने भी सही है, भटूरे भी सही है। अगर कोई 2 नंबर माल होगा तो उसमें स्मेल आएगी, इसमें स्मेल नहीं आएगी, इसमें खुशबू आएगी। इसका यही मेयार है कि इसका अचार बहुत अच्छा है, खुशबू आती है, ठीक है, ऑयल अच्छा डालता है। ये भटूरों के अंदर ये माश की दाल डालता है। मुझे पता है कि दाल वाले भटूरे हैं, सादे भी हैं, दाल वाले भी है। ये कस्टमर से पूछता है कि भाई आपने कौन सा खाना है, सादा भी अच्छा है, दाल वाला भी अच्छा है, और पूड़ी भी बहुत इसकी कड़क है। हाई साहब, सर ये बता दीजिए, आपने तो इसे भी काम करते देखा है, जो नौजवान काम करना चाहते हैं, हौसला हिम्मत नहीं पैदा करते अपने में। आपकी तो एक उम्र गुजर गई, आपका एक तजर्बा है, क्या कहते हैं उन नौजवानों के लिए? मैं नौजवानों को यही कहना चाहता हूँ कि उस्ताद बनने से पहले शागिर्द बनो। जब जो आदमी शागिर्द बनेगा ना, तो वो उस्ताद की मार खाएगा, ठीक है, वो उसके साथ साथ उसका तजर्बा बढ़ेगा, ठीक है कि नहीं। वो दयानतदारी के साथ अपने उस्ताद की इज़्ज़त करे, उसके काम को देखे, सीखे, उस्ताद क्या करता है, जिसकी समझ नहीं आए उस्ताद से पूछे, ठीक है कि नहीं।
उसके बाद भी वो कामयाब होगा, वैसे नहीं कामयाब होगा। सही, बहुत शुक्रिया भाई साहब कि आपने हमें टाइम। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये थे कि वाकई बहुत खूबसूरत बात है कि उस्ताद बनने से पहले शागिर्द बनना बहुत ज़रूरी है। जिसने इस थ्योरी के ऊपर अमल करना है वो ही कामयाब होगा, वही अपने कारोबार को कामयाब और कामरानी के साथ बिल्कुल अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। मन्नान अशरफ को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।